हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में कंट्रोल लिमिट फॉर आर चार्ट पढ़ेंगे। मैंने इसे फर्स्ट वाले लेक्चर में आपको कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार चार्ट समझाया था। अब हम आर चार्ट के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, आर चार्ट इज कंस्ट्रक्टिव फॉर कंट्रोलिंग द वेरिएशन इन द डिस्पर्शन यानी कि वेरिएबिलिटी। आर चार्ट हम बेसिकली कब कंस्ट्रक्ट करते हैं? जब हमें वेरिएशन देखने होते हैं अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, द प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग आर चार्ट इज सिमिलर टू दैट फॉर द एक्स बार चार्ट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें जो ऑलमोस्ट हमारे स्टेप्स है जो हमने एक्स बार चार्ट में पढ़ा है बेटा, वही हमारे आर चार्ट के लिए भी फॉलो होते हैं। जैसे फर्स्ट वन है कंप्यूट द रेंज। सबसे पहले हमें अपनी रेंज फाइंड आउट करनी है, जिसको हमने किससे डिनोट किया है? आर आई से डिनोट किया है, विच इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम एक्स जे माइनस मिनिमम एक्स आई जे। रेंज हम पहले फाइंड आउट करेंगे, देन कंप्यूट द मीन ऑफ द सैंपल रेंजेस। हमने उनका मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे? आर बार इक्वल्स टू 1/k समीशन ऑफ आर आई। ये तो आपको पता ही है हम मीन कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे अपने सैंपल रेंजेस के लिए। देन कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रोल लिमिट। कंट्रोल लिमिट्स की कंप्यूटेशन करनी है। कैसे करेंगे? द 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट फॉर आर चार्ट आर। जो 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट है हम आर चार्ट के लिए कैसे करेंगे? वही सेम ई आर प्लस माइनस 3 सिग्मा आर, वेयर ई आर हमारे पास क्या एस्टिमेटेड है आर बार के लिए, और सिग्मा आर हमारा एस्टिमेटेड है किसके लिए? इसका रिलेशन बेटा यहाँ पर हमें क्या गिवन है? सिग्मा आर इक्वल्स टू D3 सिग्मा विच इज इक्वल्स टू D3। और सिग्मा की वैल्यू बेटा मैंने ये वाली पुट की है जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, आर बार डिवाइडेड बाय D2 जो हमने फाइंड आउट की थी। तो वही हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो सिग्मा आर आपका क्या हो जाएगा? D3 आर बार अपॉन D2, जिसमें D2 और D3 क्या है? आपके कांस्टेंट है और डिपेंड करते हैं आपकी n की वैल्यू पे। तो रेंज के लिए जो आपके पास अपर कंट्रोल लिमिट आएगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ER प्लस 3 सिग्मा आर, यानी कि ER किसके इक्वल होगा? आर बार के, प्लस 3 सिग्मा आर के प्लेस पर आप क्या करोगे? ये वाली वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। तो बेटा यहाँ से मैं आर बार को कॉमन ले सकती हूँ। आर बार मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको मैंने क्या डिनोट किया है? D4। सिमिलरली फॉर LCR के लिए भी, LCR में भी बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? सेम, बस यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे LCR में हमारे पास क्या होता है? माइनस का साइन। और यहाँ पे हम इस वाले टर्म को किससे लेट करेंगे? D3 से लेट करेंगे। सो द वैल्यूज D4 एंड D3 डिपेंड ओनली ऑन n की वैल्यू एंड वी हैव बीन कंप्यूटेड एंड टेबुलेटेड फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n फ्रॉम 2 to 25 इन द टेबल। जो टेबल मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में दिखाई थी वही सेम बेटा हमने यहाँ पर यूज करनी है, जिसमें n की वैल्यूज आपकी 2 से 25 तक थी। तो n जो भी हमें दिया होगा, जो भी सैंपल साइज हमें गिवन दिया होगा, वही से हमने यहाँ पर इनके वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। Now however if सिग्मा इज नोन, अगर हमें सिग्मा की वैल्यू नोन है तब हमारे पास क्या हो जाएगी? UCLR यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट रेंज के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे मैं सिग्मा आर की प्लेस पर क्या पुट करूंगी? यहाँ देखो दोबारा से बेटा, अगर मुझे सिग्मा की वैल्यू गिवन है, अगर सिग्मा की वैल्यू गिवन होगी तो इसका मतलब जो एस्टिमेटेड ऑफ रेंज होगा वो भी हमें गिवन होगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? D2 सिग्मा प्लस थ्राइस ऑफ D3 सिग्मा। यहाँ से मैं सिग्मा कॉमन लूंगी तो ये वाली टर्म आ जाएगी जिसको हमने क्या लेट कर लिया है? D2। सिमिलरली LCR के लिए भी हमारे पास क्या हो जाएगा? सेम वही, प्लस की जगह बस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे हम इस वाले टर्म को क्या लेट कर रहे हैं? D1 लेट कर रहे हैं। सो इन ईच केस अगर यहाँ पे सिग्मा नोन है तो ये होगा इफ सिग्मा इज नॉन और अननोन द सेंट्रल लाइन इज गिवन बाय दिस। अगर हमारे पास सिग्मा चाहे नोन हो चाहे अननोन हो, आपके पास सेंट्रल लाइन हमेशा आपकी ये फिक्स रहेगी रेंज के लिए। ठीक है बेटा, तो ये आप कैसे ये जो सारे स्टेप्स आपने फॉलो करते हैं ये तब हैं जब हम आर चार्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सिंस रेंज कैन नेवर बी नेगेटिव सो LCR मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इन केस इट कम्स टू बी नेगेटिव इट इज टेकन एज 0। अगर बेटा कभी भी आपके पास LCR नेगेटिव आता है तो हम उसको 0 कंसिडर करके चलेंगे, और रेंज हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो या तो वो क्या होना चाहिए? LCR हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसके होना चाहिए? 0 के होना चाहिए। कभी अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो हम उसको 0 कंसिडर करके चलेंगे।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल चार्ट फॉर एक्स बार एंड आर। कुछ बेटा इसमें कंस्ट्रक्शन के कुछ बस पॉइंट्स बताए हुए हैं। क्या पॉइंट्स बताए हुए हैं? प्लॉटिंग ऑफ सेंट्रल लाइन एंड द कंट्रोल लिमिट। जो हम सेंट्रल लाइन को प्लॉट करते हैं और जो कंट्रोल लिमिट्स को प्लॉट करते हैं उसके लिए बस हमें कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं। जैसे कंट्रोल चार्ट्स आर प्लॉटेड ऑन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हम ये कंट्रोल चार्ट को प्लॉट करते हैं, जिसमें हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना, कि एक वर्टिकल लाइन होगी और एक आपकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। जो आपकी वर्टिकल लाइन होगी बेटा, वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, जो क्या रिप्रेजेंट कराएगा हमारे स्टैटिस्टिकल मेजर यानी कि एक्स बार को और आर को। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है हम उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा, जो क्या रिप्रेजेंट कराएगा, आपके सैंपल नंबर को रिप्रेजेंट कराएगा। आर्स, डेट्स और लॉट नंबर्स में ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल स्केल। हॉरिजॉन्टल स्केल पे आप अपने आर्स, डेट्स या फिर नंबर्स को रिप्रेजेंट कराओगे। सैंपल पॉइंट्स यानी कि मीन और रेंज आर इंडिकेटेड ऑन द चार्ट बाय पॉइंट्स विच मे और मे नॉट बी ज्वाइंट। जो हमने सैंपल पॉइंट्स अपने लेने हैं, या तो मीन से या फिर रेंज से, जो भी आप चार्ट फॉलो करोगे, चाहे मीन निकाल के करो चाहे रेंज निकाल के करो, वो पॉइंट्स आपने अपने चार्ट पे प्लॉट करने हैं, पर जरूरी नहीं है कि उन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना हो। फॉर एक्स बार चार्ट में बेटा जो हमारी सेंट्रल लाइन होती है वो हमेशा क्या होगी, सॉलिड हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, किस पे, एक्स डबल बार, यूसीएल और एलसीएल। ठीक है, तो एक्स बार चार्ट में जो सेंट्रल लाइन होगी वो हमेशा आपकी क्या होगी, सॉलिड हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। एक्स डबल बार यानी कि सैंपल मीन। और जो आपकी यूसीएल और एलसीएल होगी वो कहाँ पे ड्रॉन होगी, ड्रॉन एट द कंप्यूटेड वैल्यू, जिसको हम कैसे करते हैं, डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइंस के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करते हैं। जो आर चार्ट होगा उसमें जो आपकी सेंट्रल लाइन है वो भी आपकी सॉलिड होगी एट आर बार, और जो यूसीएल है वो आपकी ड्रॉन होगी एट द कंप्यूटेड वैल्यूज एज अ डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन। If the sample size is 7 or more than this, LCR is drawn as dotted horizontal line as the computed value, otherwise this यानी कि LCR is taken as 0। वो हमें बोल रहे हैं कि अगर हमारा जो सैंपल साइज है यानी कि n की वैल्यू अगर मेरी 7 और 7 से ज्यादा होगी, देन LCR is drawn as a dotted horizontal line। अदरवाइज अगर ये वाली चीज होगी तो हम LCR को क्या लेकर चलेंगे, 0 कंसिडर करके चलेंगे। तो ये कंडीशन सिर्फ हमारी कब होगी बेटा, जब हम आर चार्ट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो बेटा इस लेक्चर में बस इतना ही, आपने यहाँ तक ये सारा थ्योरी पढ़ना है। इसके बाद ना बेटा आपका एक ये रिमार्क है, रिमार्क ऑन एक्स बार एंड द आर चार्ट। ये रिमार्क आपको रीड आउट करना है, इसमें कुछ भी न्यू कुछ नहीं बताया है, बस कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं कि अगर हम अपने चार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो ये कुछ बस पॉइंट्स है, सिंपल ये वाला पार्ट है आपका। देखो बेटा यहाँ तक ये 6 पॉइंट्स हैं आपके, रिमार्क के ही है बेटा ये सारे। थ्योरी है थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन ये सारी थ्योरी आप लोगों ने ही पढ़नी है। और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट होगा तो आपने मुझसे पूछना है। ये वाली थ्योरी कंप्लीट बेटा मैं नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मैं ये रीड कर चुकी हूँ, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। सिंपल जो आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ उनके बस कुछ सिलेक्टेड पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, दिमाग में रखने हैं अपने कंट्रोल चार्ट या अपने कंट्रोल लिमिट्स को ड्रॉ करने से पहले। तो ये बेटा आप लोग खुद से रीड करोगे, और किसी भी बच्चे को डाउट आएगा तो आपने मुझसे पूछना है। इसी के अकॉर्डिंगली मुझे पता भी चल जाएगा कि आप लोग पढ़ भी रहे हो या नहीं, क्योंकि पढ़ोगे तो डाउट आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ आएगा ही नहीं डाउट, है ना। तो आज आपका क्या वर्क है, आपने यहाँ तक अपना रीड करना है। यहाँ तक रीड करके कोई डाउट होगा आपने पूछना है। इसके बाद आपका बस इस यूनिट में एक टॉपिक रह गया है, दैट वन इज योर क्राइटेरियन फॉर डिटेक्टिंग लैक ऑफ कंट्रोल इन एक्स बार एंड द आर चार्ट। ये लास्ट टॉपिक है बेटा आपका, और कल आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम आपकी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर यूनिट नंबर 1, जिसका बस आपका एक टॉपिक रह गया है, वो हम कल कवर करेंगे। देन योर यूनिट नंबर 1 इज कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच। आप यहाँ तक प्लीज बेटा पढ़ लीजिए अपना टॉपिक, कोई भी डाउट होगा तो आपने पूछना, एंड राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।